पैक मारते थे, रंग आ जाता था, फिर 2 पैक मारे, पता नहीं चला, फिर 3 पैक, फिर 4 पैक, फिर भी कुछ नहीं होता है, पूरा बोतल उड़ा दिया तो भी ठीक है। हेवा गए ना एडिक्शन, ये है योग निद्रा का एडिक्शन। रख दे। तो ये योग निद्रा और दूसरा है मेडिटेशन। बहुत सिंपल चीज़ लगता है, लेकिन सबसे कठिन चीज़ है। रख लो। इतना आसानी से अगर हो जाता फिर सब कर लेता। उनका किडनी का प्रॉब्लम है। क्यों है? किसी का हार्ट प्रॉब्लम है। क्यों है? किसी का 2-2 बार स्ट्रोक हो चुका है। क्यों हुआ है? कोई हर मिनट में एक बार झगड़ता है। आइए 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 सर, आइए, चेयर ले आइए, कुर्सी ले आइए, कुर्सी ले आइए। तो इसको पहले समझना जरूरी है। तो ये आप जानते हो, यहाँ पर मेरा आने के बाद अब तक मेरे 3 आदमी मर चुके हैं। हम लोग अछूत नहीं हुए हैं, मतलब रिलेटिव। अगला महीना नहीं मरे, इस महीना क्यों मरे? इतने क्यों मर रहे हैं? तो एक जवान मेरे फूफी का लड़की थी, वो विधवा हो गई, उसका पति किडनी फॉल में चला गया। एक मेरा नानी, वो चली गई, मतलब ये 3 दिन के अंदर चली गई। चौथा एक और मर गया, मेरा रिलेटिव होगा। जिस दिन यहाँ हवन हो रहा था, सेकंड डे का रात को मेरा चाचा आके मेरे को उठाया सपने में। मसान घाट में था, मेरे को समझ में आ गया कि कुछ मरने वाले हैं। तो अब तक 3 आया और 2-3 आने वाले हैं, कुछ और मरेंगे। इस समय क्यों मर रहे हैं? कल क्या है? क्या है? पूर्णिमा। पूर्णिमा के साथ संक्रांति कब है? संक्रांति तो क्या है? कल ही हैं? कल 12 बजे के उपरांत संक्रांति भी है। संक्रांति और अमावस्या जब एक साथ कॉन्साइड करेगा, सबसे खतरनाक दिन होता है। बोलते हैं कितना 1000 साल के बाद ऐसा योग लगता है। और 2022, 23, 24, 25 में ऐसा 3, 4, 5, 6 योग लग चुका है। हालांकि थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, लेकिन ये वाला एकदम एग्जैक्ट कॉन्साइड कर रहा है। अगला जो ग्रहण कब है? कल ग्रहण है, ठीक है। ग्रहण भी है, संक्रांति भी है, पूर्णिमा भी है। कितना उम्र हुआ आपका? 67। कभी सुने थे? शायद हम में से आप सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं, मतलब उम्र में, या आपसे ज़्यादा कोई है? आप नहीं। तो कभी सुने हो 62 साल के अंदर, 67 साल के अंदर, कि संक्रांति भी हुआ, पूर्णिमा भी है, ग्रहण भी है? कितना खतरनाक योग है, समझ लो। और अगला 14 दिन के बाद फिर से लग रहा है। उस समय और ज़्यादा विपद वाला टाइम आ रहा है। इस समय केतु चंद्रमा के साथ है। उस समय सूर्य, केतु, चंद्रमा, शनि, राहु 6 का 6 मीन के घर में बैठेंगे। तो मीन वालों का हालत क्या होगा? ये सब डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इस समय अगर आप लोग अपने को सुरक्षित रखना चाहते हो तो यही एक मेडिसिन है।
दूसरा कोई मेडिसिन नहीं, कितना पूजा पाठ कर लो। बोले इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है? जब ऐसा आकाश में योग होता है तो क्या होता है? दूसरा, कल रात को चंद्रमा देखे आप, तो मेरे साथ गए थे, चंद्रमा के ऊपर नजर आया? हाँ, क्या थोड़ा था? सा था, थोड़ा सा था, धुंधला था, फिर खो गया। आप देख नहीं पाए। रेड मून है। हाँ, रेड मून था। चंद्रमा कभी रेड होता है? चंद्रमा तभी रेड होगा अगर केतु या मंगल के साथ रात को गोचर करता है। महीना में 2 बार होता है। ये चंद्रमा अभी केतु को पूरा भरखर भोग कर रहा है, अब उसी में ग्रहण लगेगा। लेकिन आप अगर हर महीना, हम लोग ज्योतिषी लोग हैं, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी, तो हम लोग हर दिन चंद्र तंगू डाके दे ये मैंने देखो बेटा, हाँ 2 जन। तो अभी कन्या राशि के ऊपर केतु है और उसमें चंद्रमा क्रॉस कर रहा है। मीन राशि के ऊपर राहु है, 14 दिन के बाद उसको क्रॉस करेगा। मंगल अभी इस समय मिथुन में है, मंगल के साथ चंद्रमा गोचर नहीं कर रहा है, लेकिन इस चंद्रमा के ऊपर लोहित रक्तात्मक ग्रह मंगल का दृष्टि केतु के साथ चंद्रमा, कितना खूंखार योग है सोचो। रेड मून, आज का चंद्रमा और कल का चंद्रमा देखना और रेड होगा। रेड मून बड़ा विपदपूर्ण संकेत देता है। अब यहाँ तक ठीक है, प्रॉब्लम किसको होगा? प्रॉब्लम उनको हो सकता है जिनका पहले से रोग बीमारी चल रहा है। जिनको रोग बीमारी नहीं है उनको चिंता नहीं है। जो लोग भी, अभी मैं बताया कि 3 आदमी मेरे मर गए और सभी जवान मरे, खाली मेरा नानी को छोड़ के। चलो नानी तो मेरा बहुत दूर में रहती है, कोई बात नहीं, हम लोग का एक ही बुढ़िया थी, चली गई। लेकिन बाकी लोग जो मरे सब जवान मरे। हमारे उड़ीसा का मालिका शास्त्र में ये बात बताया गया है। बैठो 5 मिनट, इधर आ जाओ, नीचे बैठो। कि जितने सारे जवान हैं मरेंगे, बूढ़े बचेंगे। बैठो। अब मैं ये क्यों करा रहा हूं आप लोगों को, और इसमें क्या होता है? जैसे मेष राशि का द्वादश में भयंकर लोड है, अभी 6 ग्रह एक साथ, नेपच्यून को, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो में से एक को मिलाने से 7 ग्रह एक साथ। कभी सुने हो 7 ग्रह एक साथ एक घर में? आप 67 साल की उम्र में आपको पता चला होगा, एक बार हुआ था, उस समय इंडिया चाइना का वार हुआ था, लाखों लोग मरे थे। 64 वाला कुंडली था, भूखे मरे बहुत सारे लोग, खाना पीना सब खत्म हो गया, पानी सूख गया। शास्त्री जी या किसी को बोलना पड़ा कि भाई सोमवार का भूखे रहो, नहीं तो देश का इकोनॉमी चलेगा नहीं, और हालत ख़राब था उसमें, बहुत से लोग मरे। और बहुत बड़ा राइड भी हुआ था, आपको पता हो, हिंदू मुस्लिम राइड हुआ था उस समय, 64 राइड, गदर सबको याद है, काटाकटी, हिंदू मुस्लिम को काटे, मुस्लिम हिंदू को काटे, क्रिश्चियन मुस्लिम सब गदर। ये सब बोल के आपको डराने का मकसद नहीं है, ये सब बोल के आपको आगाह करना या आपको अलर्ट करना और उसका रेमेडी देना। क्या होता है जब ऐसे सोचो, एक घर में सब ग्रह घुस गए, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ और एक घर 12 घर है, 12 राशि, मेष वृष मिथुन कर्क, नहीं, एक घर में एक भाव में एक ग्रह को जगह नहीं मिलता है। बृहस्पति घुसे तो सबसे बड़ा 370 धरती के बराबर पर बृहस्पति है, या उससे ज़्यादा बोलते हैं, उसमें और एक ग्रह घुसे तो क्या होगा? यहाँ इतना जगह, रूम में जगह नहीं है, और 5 जिसको घुसा दे तो क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा ना। ऐसे ही ये तो मेदिनी ज्योतिष का बात हो गया, कुर्म चक्र का बात। मनुष्य जगत में क्या होगा? दिमाग में एक्सेसिव टेंशन बढ़ेगा। जितने सारे हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर, लिवर फेल्योर, सोरियासिस, इस प्रकार के जितने, हाई डायबिटीज एंड हार्ट अटैक, हाई डायबिटीज एंड ब्रेन स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर एंड ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये जितने सारे रोग हैं, मरना तो ठीक है, टाटा बाय बाय, चलो चला गया, मरेगा नहीं बेटा, पड़ गया, एकांगी बात हो गया, पैरालिसिस हो गया, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट स्ट्रोक हो गया, पेस मेकर लगाओ, 4 लाख दे के, 8 लाख दे के ब्रेन ऑपरेशन कराओ, आपका यहाँ ब्रेन हॉस्पिटल है,
क्यों होगा? जब आकाश में ऐसे ओवर पावर प्लैनेट का एनर्जी मिलता है तो आदमी व्यतिप्रस्त हो जाता है, एकदम पागलपन जैसे छाएगा, आदमी को राइट रॉन्ग सोच में नहीं आता है। और साइंस विज्ञान कहता है जितने सारे लोगों को हार्ट अटैक होता है, किडनी फेलियर होता है, उनके पीछे सबसे बड़ा और पहला कारण होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर। जिस समय होता है उसका 3 साल 4 साल पहले से इनको नींद का प्रॉब्लम होता है। अनिद्रा का सबसे एक बड़ा कारण में क्या होता है? ब्रेन फेलियर होना, मेमोरी फेलियर होना, और आदमी रिलैक्स हो नहीं पाता है, शांत हो नहीं पाता है। अच्छा पॉलिटिक्स, अच्छा नेतृत्व, अच्छा नेता, अच्छा राजनीतिक नेता किसे बोलेंगे आप? एक हड़बड़ू समझते हो? इधर से उधर तुर आके एकदम भागे दौड़े भागे, और एक शांत और बड़ा सोच समझ के सटीक निर्णय ले, किसे अच्छा राजनीतिक बोलोगे? जो सीटें लेता है शांति से सोच समझ के नहीं। एक राजनीति कहा गया। राजा माने क्या? राजा को देखे हो कभी? नहीं, आपका ऐसे कंडू पंडू राजा नहीं, कभी ओरिजिनल राजा। राजयोग नाम सुने हो? राजयोग गीत श्रीमद् भागवत गीता में आता है। राजयोग, राजा जैसे एकदम मस्त शांत आराम से बैठने वाला, फिकर नॉट। लेकिन जिसको फिकर है वो राजनीति नहीं कर सकता। अभी हम ज्योतिषी हैं, आपका फटा सटा हटा, उसका फटा सटा हटा, उसका फटा सटा हटा, हमारा कहा जाता है हम राजयोग, हम जो है ऐसे बताएंगे। लेकिन इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मेरा कर्म मैं करूँगा, मेरा कर्तव्य मैं करूँगा, मैं आया हूँ, मेरा कर्म मैं काट रहा हूँ, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा प्रेजेंस इज एनफ। आज देखना उनके घर में उनका बेटी, मैं आने से पहले उसका चेहरा क्या था, मैं गया, मेरे से बात की, उसका चेहरा क्या हुआ। दिस इज चेहरा, शक्ति का आदान प्रदान, एनर्जी का, ऊर्जा का आदान प्रदान हो गया। ये जो मन में अशांति है, ये जो मन में ओवर पावर है, ओवर थिंकिंग है, हाई ट्रैफिक ऑफ थिंकिंग है, यही हमें रोग में, बीमारी में, तनाव में, टेंशन में, डिप्रेशन में लेके आ जाता है। अब ये योग निद्रा क्यों करा रहे हो गुरुजी? योग निद्रा जब साध लोगे, 8 घंटा का नींद इजिकल टू 1 घंटा का योग निद्रा। समझ में आया? पकड़ लो। इस समय आप निर्णय ले नहीं पा रहे हो, क्या करें क्या नहीं, सही गलत, ऐसे होने से ऐसा होगा। राजा को इधर चेक डालेंगे तो उधर मेरा मंत्री को चेक डालेगा, इधर दिमाग में चलते रहते हैं ना, कि इसको यहाँ से गेम खेलेंगे तो उसको वहाँ। राजनीति का दिमाग तो यही चलता है, चेस बोर्ड जो है जिंदगी वही है। नहीं डिसीजन ले पा रहे हो, बोला रुक जा, आधा घंटे के बाद बात करेंगे। नाक में घी डाल दो, योग निद्रा में चले जाओ। आपके पास दे दिया, आई आपको दे दिया ऑडियो, डाउनलोड कर लिया। जो लोग नहीं किए कर लेना, लिंक लेके अभी कर लेना, डाल दो, योग निद्रा में चले जाओ। योग निद्रा क्या करता है? तुरंत सर आ जाइए, आइए, नो प्रॉब्लम, यहाँ खड़े हो जाइए। आपका सारा सिस्टम को क्या करेगा? ढीला, आराम, रिलैक्स, शांत, मजा, मस्ती, कूल डाउन, काम डाउन, रिलीज, कोई ताकत नहीं। जब आप बार बार ऐसे जाते हो, आते हो, रिलैक्सेशन एक्शन, रिलैक्सेशन एक्शन, रिलैक्सेशन एक्शन, तो आप देखना आपका उम्र बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? हाँ, एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलते हैं, जिसका आयु बहुत है ना, ज्योतिष में क्या देखते हैं? पहले आयु देखते हैं। आयु अगर लंबा है ना, तो कितना भी दुख मिले, कितना भी खराब जातक हो, आज नहीं तो कल डायरेक्ट इनहेरिट होके राजयोग मिल जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे कि आपका जातक बड़ा राजयोग है, बढ़िया है, मर जाएगा तो उस राजयोग का क्या करेंगे? आयु क्यों में तो उस राजयोग का क्या काम? तो ये जो सिस्टम आपको बता रहा हूँ, ये है आपका आयु बढ़ाने के लिए। आयु क्यों बढ़ता है? आप जब योग निद्रा किए, आपका श्वास प्रश्वास कैसा था? जो से ले रहे थे। अबे सुन, तेरे को बोले कहीं नहीं सुनता है, हेलो, अरे बोला नहीं किया, कैसे थे क्या?
आप क्या किए, वो भाड़ में जाए दुनिया, हम तो योग में शांत हो गए। ये जो शांति सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आदमी दारू पीता है, क्यों पीता है? शांति पाने के लिए या अशांति के लिए? ना, आप उधर क्यों उंगली दिखाते हो? आदमी दारू क्यों पीता है? शांति के लिए। आदमी मरता क्यों है? शांति के लिए। सबको एक ही चीज चाहिए, उसको नहीं पता। उसको जिस दिन पता चल जाए कि मेरे को शांति चाहिए, फिर वो दारू पीने नहीं जाएगा। अगर वो शांति मेरे को बिना दारू पी के मिल गया तो मैं पीने जाऊंगा क्या? आत्महत्या क्यों करता है? क्यों अपने ऊपर आग जला दिया? क्योंकि वो शांति में नहीं था। कल कोई आग क्यों लगाएगा? क्योंकि वो शांति में नहीं है। तो शांति में नहीं होने से हमारे केमिकल लोचा हो जाता है अंदर। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, यहाँ पर ये मास्टर ग्लैंड लोचा हो जाता है, केमिकल लोचा, जिसके कारण कभी किडनी में हल्का कर दिया, कभी हार्ट में ठोक दिया, कभी ब्रेन में ठोक दिया। लेकिन ये योग निद्रा अगर करते हो तो सबसे पहला तो यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम हार्ट अटैक, यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम किडनी प्रॉब्लम। आप अपने जीवन में निर्णय लेने का कैपेसिटी को बढ़ाओगे। और कम नींद लेना। आप कितना भी सो जाओ, ऐसे ही मोबाइल देखते देखते रात 12 बजेगा, उठोगे 8-9 बजे, जबकि साउंड स्लीप होता है शाम को 7 बजे। आपका बाप दादा को पूछना कितना बजे सोते थे? वो लोग 7 बजे सो जाते थे, 3 बजे उठ जाते थे। ओरिजिनल सोने का टाइम यही है। अभी सोते कब हैं? हम लोगों का दिनचर्या गड़बड़, डिसऑर्डर ऑफ दिनचर्या, लिविंग स्टाइल प्रॉब्लम। रात को 11-12, उठे कब? 8-9, शरीर में बढ़ गया पीत। तो कितनों भी सो जाओ, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यू आर नॉट कंटेंट विद योर स्लीप। कंटेंट माने समझ रहे हो? हैं? कंटेंट शब्द का अर्थ क्या है? सेटिस्फैक्टरी स्लीप नहीं है। हाँ, योर कंटेनमेंट, पूर्ण प्रसन्नता के। जैसे हम खाए तो बहुत, भात दाल सब्जी अचार पाउडर, उसके बाद बोलते हैं एक पेक बना, नहीं तो चाय 2 ठो बना, बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आपका यहाँ पर आप कंटेनमेंट नहीं मिला। ऐसा मतलब जो परितृप्त, कंटेंट शब्द का अर्थ हो गया परितृप्त। और जब जब आपके ज़िंदगी में परितृप्तता का कमी होता है, तब जिंदगी में सब प्रॉब्लम होती है। नहीं तो यहाँ जो बैठा है या धरती में, किसके कुंडली में राजयोग नहीं है? राम से अच्छा कुंडली किसी का हो सकता है? लेकिन गया 14 साल वनवास, बीवी भाग गई। इससे बढ़िया कुंडली, कृष्ण से ज्यादा बढ़िया कुंडली किसी का हो सकता है? पांडवों से क्या दुर्योग में जन्म हुए थे? नहीं। चैलेंज, कंपटीशन, स्ट्रगल, यही सबका कुंडली। जब भगवान राम कृष्ण का कुंडली में अगर ये हालत लिखा है तो हम लोग क्या चीज, खेत का मूल्य है। लेकिन कृष्ण भगवान का ओरिजिनल फोटो देखोगे तो क्या है? ध्यान, आप गीता भवन में हो, वो मूर्ति कौन बनाया है? कृष्ण भगवान का। क्या मतलब उसका? ये जो भारत में इसका, हाँ, क्या मतलब, क्या सीखे उस मूर्ति से? क्या सीख रहे हो? गीता का उपदेश दे रहे हैं। क्या उपदेश दे रहे हैं? फोटो लगा लिया, गीता भवन लिख लिया, लेकिन गीता नहीं समझे। हमारा स्कूल है वो, ये जो लॉर्ड मैकॉले आया, सी फॉर क्लासरूम बना दिया, सब गधों को घुसेड़ दिया इंग्लिश मीडियम में। बेटा 10 बजे से लेके 4 बजे तक यही गधा बनाओ। हमारा ओरिजिनल स्कूल, ओरिजिनल गुरुकुल, ओरिजिनल पढ़ाई कहाँ होता था? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुश्चव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बोलता यहाँ अब सुनो ज्ञान। कहाँ? बोला धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में। कौन बता रहा है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति दुर्वानीति मतिर्मम। राजनीति का सक्सेस के लिए गीता के बिना कभी सक्सेस? गीता का लास्ट श्लोक, लास्ट अध्याय यही बोल रहा है कि कब सक्सेस मिलेगा। लास्ट अध्याय का लास्ट श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जब दोनों गुरु और चेला जब तक नहीं मिलेंगे, यानी आप जब तक चेला निर्माण नहीं करोगे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र, वहाँ श्री धन वैभव, श्री तत्र श्री विजय, सक्सेस, सफलता। आप बोलते हैं ना मुझे सफलता चाहिए, बढ़िया वाला। बिना गीता में सफलता मिलेगा? और जब सफलता नहीं मिलता है तो आप स्ट्रेस में चले जाते हो, टेंशन में चले जाते हो। और गीता क्या किताब है?
अर्जुन क्या बोल रहा है? भीख मांगेंगे प्रभु, भीख मांगेंगे, अपने लोगों को नहीं मारेंगे। कृष्ण क्या बोल रहा है? नहीं मारेगा तो तेरे को मार देंगे, तू भाग के देख। वो मारे उससे पहले तू मार। तुम यहाँ कह रहे हो अबे सबके अंदर भगवान विराजते हैं इसीलिए मार दे, मत छोड़। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम। वो जो चित्र देख रहे हो वो हमारा स्कूल है। हमारा स्कूल किसी कॉलेज और क्लासरूम में नहीं होता है, वहीं होता है जहाँ कर्म क्षेत्र है। और वो क्या है? उस समय क्या हुआ था? बोला गांडीवम संस्कृते हस्त्वा त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नो। बोल रहे हैं टेंशन में, स्ट्रेस में। अर्जुन का क्या हो रहा है? गांडीवम संस्कृते हस्त्वा, उसका जो धनुष है ना गांडीव, वो बाएं हाथ में उठा के तीर मारने वाला। बोला हे कृष्ण, ये देख के ना हम टेंशन हुआ जा रहे हैं। टेंशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। गांडीवम संस्कृते हस्त्वा, हाथ से खींच रहा है, खींचे जा रहा है। हाँ, और संस्कृते त्वक्चैव परिदह्यते, अब हम टेंशन के कारण मेरे को डर लगने लगा है, पेशाब लगने लगा है। त्वक्चैव परिदह्यते, तनावग्रस्त हो गया हूँ। क्या आप लोगों की जिंदगी में नहीं है? आप जान नहीं पाते हो। और यहाँ जो अभी कराया ये क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्स। अब कृष्ण वहाँ पर उसको बता रहे हैं, सुखे सुविगत मना दुखे सुविगत स्पृहा, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ युजया जयो तथा योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। यही जो गीता में है मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिकली। जब आप ये करोगे तो आपको ओरिजिनल मजा जिंदगी का, राजनीति का आएगा। राजनीति मुंह में चिल्लाने से नहीं होगा, अंदर से राजनीति होना चाहिए। दिमाग यहीं बैठ के ना यहाँ गोटी खेल दोगे। मैं यहाँ आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आप सबके अंदर यहाँ पर एक चिदाकाश है। चिदाकाश समझते हो? यहाँ पर एक तो बहुत बड़ा एंड्रॉयड वाला नहीं, एप्पल नहीं, सुपर कंप्यूटर का स्क्रीन है, उसको खोल देंगे आपका। ये प्रोसेस है। ये ABCD भी नहीं है अभी जो सिखाया, बाकी जो लोग करोगे आपको पाओगे। इसमें स्टार्टिंग में एक बताया ना संकल्प, सुने? एक संकल्प करिए। जब योग निद्रा खत्म हुआ, जो लोग सो गए होंगे, पहला बार सोते हैं सब कोई बात नहीं है, घर्राटे मारेंगे, घड़ घट, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले धीरे धीरे फिर आदत हो जाएगा। लास्ट में एक संकल्प, 2 संकल्प के बीच में योग निद्रा। ये संकल्प इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है, आप जो बोलोगे आपके सामने वही रहेगा, जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। चैलेंज, गारंटी। मूर्ख से मूर्ख, भद्दा से भद्दा आदमी को भी योग निद्रा दे दो, ज्ञानी बन जाएगा। बोले कोई प्रमाण? बोला आप यहाँ से चले जाओ मुंगेर। कहाँ पर है? बिहार, मुंगेर स्कूल ऑफ योगा। वहाँ पर एक स्वामी जी थे, अभी नहीं है, मेरे गुरु का शिष्य थे। स्वामी शिवानंद जी महाराज का चेला स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती, देख लेना, उनका बहुत बड़ा आश्रम है। योगिनी तंत्र का मास्टर, उनका चेला हो गए निरंजन जी महाराज। अब सुन लो उनका चमत्कार। वो अपने किताब में लिखे हैं और बाकी लोगों से हम लोग सुने हैं। आपको चाहिए तो किताब का मिल जाएगा मेरे YouTube में, योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स संजय जी 75 में उनका पेज दे दिए। सुनो, मूर्ख, महामूर्ख, 14 साल तक स्कूल नहीं गया, भैंस चरा रहा था, भैंस के ऊपर डंडा लेके बैठे, बोला हम यमराज किलबस। तो खाए, कैसे खाए? गाय गोरु को किस में देते हैं? तागड़ में ना, वहीं पर भात खाए, उसको कम में नहीं होता है। महामूर्ख। और कुछ भी हो तो खा जाए। अब बिहारी ठेठ बिहारी, एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 बीमारी। हाँ, ऐसा लड़का प्रचंड खाने वाला। तो ला के स्वामी सत्यानंद जी को दे दिया गया। बोला लो, बोला पिताजी, उसका पिताजी बोले देखो हम तो महाराज जी नहीं संभाल पा रहे हैं, ले लो। स्वामी जी बोले मुफ्त में आदमी मिल रहे हैं, ले आओ, दे दिए। खाने का गर्दन तक, सोए तो एकदम फेंक दो पटक के तो नहीं उठे, पड़ा रहने वाला, और काला अक्षर भैंस बराबर। महाराज बोले पता नहीं प्रभु क्या सिखा रहा है। तो बोलिए इसका क्या, ये मेरा क्या सेवा करेगा, हम इसका सेवा करें। तो उसका सेवा में लग गए, जो भी हो। तो वहाँ सोया रहता था महाराज, यहाँ बैठ के अपना लेखन ध्यान योग करते थे।
और वो लिखे हैं वहाँ पर, उनको एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला, उसमें वो योग निद्रा बना के उसको दे दिए। वो लड़का को योग निद्रा कराते गए। बोलते हैं शायद ही उस लेवल का स्वामी निरंजन सरस्वती जैसे दूसरा कोई साधु संत होगा जिस आप कभी देख लेना, अगर भाग्य में होता है ना। हम जिंदगी में 2 ही बार मिले हैं, वो भी ऋषिकेश में। वो स्वामी जी को ऐसे देख लोगे तो लगेगा कि स्वयं में भगवान देख रहे हो। हैं। एक बार खाली नजर पड़ जाए ना तो बोलोगे कि जिंदगी में सन्यासी देखा। कौन सा ज्ञान का कमी है उनमें, कौन सा चीज है, वेदांत, वेद से लेके योग से लेके व्हाट नॉट। वो आदमी बस स्ट्रेट वेट। जिंदगी में 2 गाना मैं उनका मुंह से सुना हूँ, आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। बोलते हैं ना किसी का वाणी का प्रभाव कैसे पड़ता है, तो वो स्वामी निरंजन जी महाराज। तो कहने का इसका जो फायदा है, आप इसका मुरीद बन जाओगे और आपके जीवन में कोई समस्या रह ही नहीं सकता। और देखो, जिंदगी में अशांति में जीने का कोई मतलब है क्या जीना अशांति में, हड़बड़ी में, अशांति में, टेंशन में, तनाव में, कुत्ता जैसे भोग के जीना और एक शांति में जीना। मेरा इतना सारा प्रवचन देने का पीछे रहस्य है कि आपको योग निद्रा के बारे में अच्छा से समझाऊं। बाकी आप लोग और रिसर्च कर लेना। बेनिफिट ऑफ योग निद्रा संजय जी 75 में मिलेगा। और बाकी लोगों को भी यूट्यूब में सुनना, वो लोग अपने अनुभव दिए हैं। कुछ लोग आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, योग निद्रा करके कैसे बचा है, वहाँ पर वो लोग अपना अनुभव दिए हैं। बाकी साधु संत भी अपने योग निद्रा का टेक्निक बनाए हैं। आपको जो ठीक लगे, हम कोई गुरु का चेला नहीं है और आपको कहीं भेड़ बनाने नहीं आए हैं। यू आर इंडिपेंडेंट। यूट्यूब देखो, 10 आदमी का योग निद्रा सुनो, जो अच्छा लगता है आप करो। निरंजन वर्मा का बेस्ट नहीं, मेरे हिसाब में निरंजन वर्मा, क्योंकि इसका मेन रिसर्च साइंटिस्ट है। वर्ल्ड को बिहार कुछ दिया है तो यही दिया है। नालंदा और बिहार और तक्षशिला, मतलब बिहार अगर विश्व का गुरु है आज, अगर जो बोलते हैं ना भारत विश्व का गुरु नहीं हो सकता, हो चुका है। और इसी को देके, और आज नहीं तो कल लोगों तक पहुंच जाएगा। तो बिहार विश्व गुरु है। क्या निरंजन वर्मा के निरंजन वर्मा नहीं, स्वामी निरंजन सरस्वती योग निद्रा और सत्यानंद सरस्वती योग निद्रा। मैं स्वामी जी को मात्र एक बार देखा हूँ, ना उनका आश्रम गया। मेरे गुरु आश्रम आए थे, जो नेपाल राजा का गुरु आश्रम शिवानंद आश्रम, वहाँ पर आए थे और मेरा 1 ही बार 2 बार दर्शन हुआ। और उसके बाद से मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, लोगों तक बता रहा हूँ। इसमें मेरे को कोई 1 रुपया नहीं है। निरंजन स्वामी भी मेरे को नहीं दिए 2 रुपया, या मेरे को कभी पर्सनली जानते भी नहीं हैं। मैं उनको देखा हूँ, वो मुझे नहीं देखे हैं। ऋषिकेश में गए थे आज से 20-25 साल पहले, दोनों सत्यानंद सरस्वती शरीर छोड़ने से पहले वहाँ पर गए थे। तब तक चिदानंद जी महाराज भी जिंदा थे। तो अभी वो लोग कोई नहीं है और ना ही मेरे साथ, मेरा उनका साथ कोई लिंक कनेक्शन है। लेकिन मैं लोगों को दिया हूँ, हाँ वही, मैं हजारों लोगों को इसको दे के कितना बीमारी ठीक किया, कितने उजड़ा घर लोगों का परिवार को बचाया हूँ, कितने परिवार में समस्या हुआ है उसको ठीक किया हूँ। और कितने कुंडली में, जिनका भी चंद्र राहु कुंडली है, चंद्र केतु कुंडली है, मानसिक प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, चंद्र राहु, चंद्र केतु, चंद्र शनि, विष योग, उन सब के लिए ये योग निद्रा रामबाण इलाज है। मतलब इससे बढ़िया इलाज और हो नहीं सकता। जितना साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, मानसिक उन्मादना, मतलब ऐसे ऐसे देखे ना, बीबी बोलती है पति को कलर पकड़ के मार देंगे 1 थप्पड़, तो मारती भी है एकदम, 1 थप्पड़ मार, 2 20 जहर दे दे। ये तरीका है जहाँ एक दाम्पत्य जीवन, एक पति पत्नी, एक परिवार, एक बच्चा जो पढ़ नहीं पा रहा है, एक बच्चा जो साइकोटिक प्रॉब्लम में है, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम में है, आप अगर उसको एप्लीकेशन करते हो उसको काम है। वो बात का बात दूसरे को क्या काम में आता है। आप लोग यहाँ जितने बैठे हो, हम जब आए हैं, ऐसे समझ लो कि योग निद्रा संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का निचोड़ आपको दे के जा रहे हैं। क्या बोलता है, सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। वो जो सिद्ध है, वो जो गीता में बताया गया है, स्थित प्रज्ञ सका भाषा स्थित प्रज्ञ की मुच्यते। जो स्थित प्रज्ञता है इसी योग निद्रा में मिलता है। जय, समझ में आ गया। मेरा फिर से आपको अनुरोध होगा, कोई हड़बड़ी नहीं, एक और हम लोग योग निद्रा करते हैं। उस समय अज्ञानता में किए थे, अभी ज्ञात सार में करेंगे। लंबा होकर सो जाएंगे, चारों हाथ पैर ढीला रहेगा, बेल्ट
जो कड़ा मोबाइल सब खोल के साइड में रख देंगे, मोबाइल को एरोप्लेन मोड में डालेंगे और जैसा बोल रहा है फिर से करेंगे। आप देखो यहाँ से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं कलकत्ता में मेरा कथा चल रहा था, बहुत बड़ा कथा था कलकत्ता में, खिदिरपुर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम। सुबह हम ऐसे ही योग में बुलाए, कोई नहीं आया। एक सेठ जी आए, गोरखपुर का। बोले पंडित जी प्रवचन तो सब सुना, क्योंकि खाना पीना मिलता है, भोग प्रसादी, लेकिन योग में कोई नहीं आया। मैं बोला सुनो सेठ, तुम आए हो ना, मेरे को तो एक ही चाहिए। बोले हैं हमको अकेले में करेंगे? बोले हाँ, हम तो बुढ़वा गए, कहाँ आसन पासन करेंगे? बोला आसन नहीं करना है, सोना है। तो बड़ा बेमन से किया। बोला कोई बात नहीं, बेमन से करो मरोड़ी, चिंता का मत, बात को नहीं है वह, सो जाओ। ठीक है, सोना है कि योग बोलते? बोला हाँ सोना है। नाक में घी डाल दिया, भाई करा दिया योग निद्रा। सुन लो चमत्कार। उस योग निद्रा के बाद तो मेरा मुरीद हो गया। 11 गौ कथा दिया और सीधा बोला चलो महाराज गोरखपुर, स्पेशल गाड़ी दे दिया। बोला इन्हें सबको सिखाओ। मतलब उसको मेरा कथा प्रवचन से कोई नहीं मतलब है, भाई योग निद्रा सबको सिखाओ। मेरे को प्रश्न है यहाँ, मैं अपना फायदे को, पंडित आदमी बोले दक्षिणा पाने का चक्कर में हमें भी और कथा करवाओगे, नहीं, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वो बूढ़ा आदमी, उसको 30 मिनट के अंदर ऐसा कुछ मिल गया जो अपने गोरखपुर में, अपने इलाके में सब मारवाड़ी को बुलाया, भव्य खर्चा किया, भव्य। मेरे लिए उतना कोई खर्चा नहीं किया होगा, क्या खर्चा किया। और सबको योग निद्रा कराने के लिए सबको बुला बुला के, घर घर जाके। जो आदमी अपना एसी रूम से निकलने वाला नहीं है, उसको ऐसा कुछ मिल गया, वो कराया नहीं कराया कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो अपने घर में मस्त हैं। आप लोगों को अगर वो चीज़ मिल गया ना, किसी को कब स्प्रंकल करेगा गारंटी नहीं है। नहीं भी कर सकता है, क्या बात है, सोने के लिए बोल रहा है पागल आदमी, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी को स्प्रंकल कर गया, किसी को फ्लैश कर गया बात, तो उसका ज़िंदगी तो आगे, ये जन्म अगला जन्म भी त्राही हो गया। हाँ मैं देख रहा हूँ, चलो आप लोग करो।